ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए आपसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स डिस्कस करते रहें, आपके क्वेश्चन और डाउट्स को जो है आंसर करते रहें। सो एक रिफ्यूज़ल्स का जो सिनारियो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इस बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं, डेफिनेटली कंसल्टेंट्स भी परेशान हैं बिकॉज इन रिफ्यूज़ल्स का कोई ग्राउंड अभी तक किसी को नहीं मिल पा रहा। अलग अलग स्टोरीज सुनने को ज़रूर मिल रही हैं। कोई ये कह रहा है कि सितंबर के आगे डेफरमेंट्स नहीं हो सकती ज़्यादातर कोर्सेज़ की, इसलिए रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि कनाडा एसडीएस को स्ट्रिक्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई वी फेसिंग अ मोर रिफ्यूज़ल्स। किसी का कहना है कि वहाँ पर ड्रग केस में बहुत सारे पंजाबी लोग पकड़े गए, दैट इज़ अ रीज़न अ ड्रग केस। ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स हैं, बट इन सारे रीजंस में कुछ भी कॉन्क्रीट आंसर किसी के पास नहीं है। सब अपने अपने आइडियाज़ और गेस वर्क्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें इन गेस वर्क्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये आइडिया लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिफ्यूज़ल्स क्यों दे रहे हैं। माइट भी कुछ भी रीजंस उनके हो सकते हैं। एक उनका इवेंट है 14 अपने जुलाई को, लेट्स सी उसमें आईआरसीसी क्या कमेंट्स देती है, क्या जो है डिसीजंस इस पे देती है, या क्या अपना आंसर या रिप्लाई इस पे देती है। इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि जिन बच्चों के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं वो अब क्या करें, उनके लिए आगे क्या रास्ता है, व्हाट दे नीड टू वर्क आउट ऑन इट। सो आज की बात उस पर रहेगी। पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर खासकर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि आप रेगुलर अपडेट स्टडी अब्रॉड को लेके, स्टडी वीज़ा को लेके यहाँ पे लेते रहें। सो सबसे पहले जो बच्चे रिफ्यूज़ हो रहे हैं उनको इन अफवाहों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि रीज़न्स क्या है। रीज़न्स इट्स हार्ड टू फाइंड आउट। किसी भी कंसल्टेंट के पास कोई भी कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है। सबकी अपनी अपनी मैथडोलॉजी है, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, सबका अपना अपना स्टेटमेंट्स हैं। सो आपको वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है? आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि जो रिफ्यूज़ल्स के उन्होंने ग्राउंड्स दिए हैं, जो रीज़न्स दिए हैं, उन रीज़न्स को रिवर्ट करना, उन रीज़न्स को सेटिस्फाइड करना और फिर अपनी एप्लीकेशन को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना। सो सबसे पहले तो इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रिफ्यूज़्ड होंगे उनकी डेफरमेंट्स जनवरी में अवेलेबल नहीं है। सो यू नीड टू वर्कआउट इमीडिएटली कि आपको वो कोर्स चेंज कर लेना है, ऑप्ट कर लेना है और वैसा ही सिमिलर कोर्स ले लेना है जो आपको जो है डेफरमेंट या अपने कह लें कि जनवरी में अवेलेबिलिटी दे सके, ताकि अपनी फ़ाइल आप दोबारा सबमिट कर सकें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूज़ल्स एक मॉड्यूल में 5.5 के कारण भी हैं। अब जो एक मॉड्यूल में 5.5 के कारण रिफ्यूज़ल है, उन बच्चों को दो काम करने हैं। पहली चीज़ ये कि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो उसके अगेंस्ट ये मेक श्योर करें क्या आपका एकेडमिक 70% अबव है, खासकर इंग्लिश स्कोर प्लस ओवरऑल एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है। अगर तो एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है तो आप उसका एक डिटेल्स उसमें मेंशन करें एसओपी में और अपनी फाइल्स को रीलॉन्च कर सकते हैं एक बार दोबारा 5.5 के ऊपर। बट अगर ऐसा नहीं है देन आई ऑल्सो एडवाइज यू कि अपनी फाइल्स को तो रीलॉन्च कर दें जितनी जल्दी हो सकता है फॉर जनवरी इनटेक, बट एट द सेम टाइम स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइल्स और पीटी व्हाटएवर यू वांट टू ऑप्ट फॉर, और उसमें 6 ईच का स्कोर बनाने की कोशिश करें। और वो 6 ईच का स्कोर बाद में आप वेब फॉर्म के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी का रिजल्ट्स आने में डेफिनेटली अभी टाइम लगेगा। सो आपके पास टाइम है अब बहुत ज़्यादा कि आप आराम से अपना आइल्स या पीटी रीअपेयर करके एक अच्छा स्कोर बना के अपने फाइल को दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अगर टाइम कम है तो फाइल को जल्दी सबमिट कर दें और अपने रिजल्ट को बाद में वेब फॉर्म के थ्रू अपडेट कर दें। दिस इज़ द प्रायोरिटी थिंग यू नीड टू डू। सेकेंडली, एक रिफ्यूज़ल जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है कि दैट यू विल नॉट लीव द कंट्री एंड ऑफ योर एजुकेशन। ये कंसर्न का कोई भी ग्राउंड ढूंढना इट्स वेरी चैलेंजिंग। कुछ केसेस में अगर सब कुछ ठीक है, एसओपी ठीक है, यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, देन आप अपने केप्स नोट कॉल कर सकते हैं। केप्स नोट्स में आपको डिटेल्स में पता लग जाएगा कि वीज़ा ऑफिसर इस लाइन को क्यों कंक्लूड कर रहा है, उसका वो बेस किसे बना रहा है, आपके एकेडमिक को लेके उसका बेस बना रहा है, या आपकी कोई एसओपी में फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं थी उसे लेके बेस बना रहा है, या कोई ऐसा, जैसे मैंने एक बच्चे का एक्सपीरियंस भी किया था कि उसके बेस बनाया था कि जो तुमने कोर्स ऑप्ट किया है वो इंडिया में भी अवेलेबल है, तो तुम इंडिया में वो एजुकेशन ना करके कनाडा में क्यों कर रहे हो। तो ये कमी ज़्यादातर आपके एसओपी में होती है। जब आपने एसओपी में ये एक्सप्लेन नहीं किया होता
दैट वाई आई एम स्टडिंग इन कैनेडा एंड वाई नॉट इन इंडिया। सो इन चीज़ों को बहुत सारे बच्चे कई तरह से SOPs में कई चीज़ें मिस कर जाते हैं। सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और उस हिसाब से अपनी जनवरी की फाइल्स लगाओ। ऐसे झटके जो होते हैं कई बार कई कंट्रीज़ देती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दोबारा वीज़ास नहीं आएंगे या ये प्रोफाइल्स अपने वीज़ा गेन नहीं कर सकते। सेकेंडली, इसमें अब किसी भी कंसल्टेंट का दोष निकालना भी जायज़ नहीं होगा, चाहे आपने किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई किया। जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेसेस और उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करें। कोर्स की रेलेवेंसी को दोबारा मेक श्योर कर लें अगर किसी का उसके कारण रिफ्यूज़ हुआ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस केस में अपने कोर्स को बदल लें। कॉलेज और एजेंट बदलना कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं होगा। सो मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको कहूँ रिफ्यूज़ल हो तो फटाफट ब्रॉडवे आ जाओ, आई विल गेट यू वीज़ा। नहीं, ऐसा मार्केट में कुछ भी फैलाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप राइट तरीके से अपने प्रोफाइल को रीलॉन्च कर सकें, उसमें जो कमियां हैं उनको करेक्ट कर सकें। कॉलेज और कोर्स में से कोर्स शायद आपकी प्रॉब्लम हो सकता है, कॉलेज कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हर कॉलेज के वीज़ास भी आते हैं, हर कॉलेज में रिफ्यूज़ल भी आता है। इट्स ऑल अबाउट रेलेवेंसी ऑफ योर एजुकेशन। सो कॉलेज के ऊपर उंगली उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एज़ फार आपको रेलेवेंट कोर्स आगे के लिए मिल रहा है तो आप उसमें प्रोसीड करें। कंसल्टेंट हर कोई मेहनत करता है, आई होप सो जो आपने चुना होगा वो अच्छा चुना होगा। अगर आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हो देन आप चेंज करने की कोशिश करो, बट एक वहम के तौर पे चेंज ना करें कि उससे मेरा रिफ्यूज़ल हो गया तो दूसरा मेरे को वीज़ा 100% ले देगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। सो काइंडली वर्कआउट ऑन योर प्रोफाइल्स एंड रीलॉन्च द फाइल्स, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में ना रखें। ऐसा नहीं है कि कनाडा बंद हो गया और आगे वीज़ा नहीं आ रहे, और ऐसा कुछ नहीं होगा। कनाडा को भी इमिग्रेंट्स चाहिए, सिस्टम चलता है, वो आगे चलेगा। बहुत पहले भी कनाडा के रिफ्यूज़ल्स आते रहे हैं, बच्चे वीज़ा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में भी लेते रहे। सो ये बच्चे दोबारा अपना वीज़ा गेन करेंगे एंड मोस्ट ऑफ देम विल गेन इट आउट। सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव एंड प्रोसीड फर्दर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।